नमस्कार मित्रों। परमात्मा का ज्ञान जब होता है उसे ही आत्मज्ञान कहा जाता है। हर एक व्यक्ति शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए वही परमात्मा है, वही भगवान है। इसलिए आत्मज्ञान होने पर अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है। यदि उसमें अहंकार है तो वह ऐसा नहीं कह सकता। अहंकार के कारण ही वह जीव आत्मा और ईश्वर में भेद देखता है, उसे द्वैत ही दिखाई देता है। जब तक ईश्वर पुत्र है, शुद्ध आत्मा और ईश्वर में भिन्नता नहीं है। यह भिन्नता जीवात्मा के तत्व तक की है। आत्मज्ञान के बाद उसके सब कार्य नाटक की तरह होते हैं, जिनसे वह अलग होकर दृष्टा मात्र हो जाता है। फिर कर्म उससे लिप्त नहीं होते, ना बंधन का कारण बनते हैं। आत्मज्ञान से पूर्व किए गए सभी कर्मों का बंधन होता है, उसका फल भोगना पड़ता है। आत्मज्ञान से आचरण बदल जाता है, फिर भी आचरण बदलने से आत्मज्ञान नहीं होता। इससे जीवन पवित्र बनता है, किंतु आगे की यात्रा आवश्यक है। धर्म का मार्ग यही है, आत्मज्ञान करना। वास्तविकता धर्म नैतिकता से ऊपर की है। अध्यात्म में प्रवेश होने पर ही वह धार्मिक होता है। व्यक्ति आत्मज्ञान के बाद ही परिपूर्ण होता है। नैतिकता का संबंध मन तक ही है, ताकि उसे बुराइयों से बचा ले। धर्म इस मन के पार की अवस्था है। मुक्ति आत्मज्ञान से ही होती है। नियम संयम का संबंध भी मन तक ही है। शास्त्र पढ़ने एवं आचरण से ज्ञान नहीं होता, स्वयं देखने से मिलता है। आत्मा के ऊपर जमी धूल को झाड़ने की आत्मानुभव संभव नहीं है। आत्मज्ञान में मृत्यु का अनुरूप होता है, तभी अमृत की उपलब्धि होती है। मृत्यु से ही नया जीवन मिलता है और पुराना ढोते रहने से नया नहीं मिलता। नए के लिए पुराने का त्याग आवश्यक है। नया मकान, दुकान, होटल बनाने के लिए पुराना गिराना जरूरी है। पुराने खंडहर सुधा महल पर नया महल नहीं बना सकते। जब तक साधक को आत्मानुभूति होती है, तब वह अपने को शरीर से अलग देख लेता है। उस वक्त उसे प्रतीति होती है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। उसी समय उसे अमृतत्व का अनुभव होता है। धर्म चेतना से जुड़ा हुआ शास्त्र है। मानव शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप व स्वभाव है। आत्मा निर्वस्त्र व शुद्ध है। इस पर जो आवरण है वे मनुष्य ने ओढ़ रखे हैं, जिससे उसे आत्मा का पता नहीं चल पाता। यह आवरण झूठे हैं, माया के पर्दे हैं। सभी भ्रम तथा अज्ञान के कारण है, जो ज्ञान से ही हटेंगे और कोई उपाय नहीं है। अपने असली रूप चेहरे का पहचानना ही मुक्ति है। जब तक ब्रह्म और आत्मा का मेल नहीं होता, एकता का बोध नहीं हो जाता, तब 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। जीवात्मा तथा परमात्मा का जो भेद है वह सदा बना ही रहेगा।